हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज दिवाली के बाद काफ़ी दिन बाद आज मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है। कोल्ड भी हो गया था, फीवर भी हो गया था, और मेरी तो चलो फिर भी चल जाती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई मैं फ़िलहाल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ। तो आप लोग चैनल पे अभी ऑलरेडी सारा सिलेबस हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तब तक आप वो सारी सिलेबस वाली प्लेलिस्ट देखिए। हिंदी की जो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो देखिए। इंग्लिश पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो देखिए। जितना भी अवेलेबल है आपके लिए वो सारा आप देखिए। पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी जो प्रैक्टिस सेशंस है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद में, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि एक तो वीडियो हो ही जाए, थोड़ा सा आज बेटर फील कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग, ठीक है। अगर पसंद आए आप लोगों को तो ज़रूर आप शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपना चैनल है, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी भी प्लेलिस्ट है आप सबको चेक कीजिए, सब में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। आप उसको देखिए आराम से। तब तक आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आपकी राइटिंग से रिलेटेड जो आपका कौशल है, ठीक है, उससे पूछा जा रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ठीक है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास करना, प्रिंट समृद्ध माहौल, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, या फिर लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका जो सीटेट ने बताया है वो क्या बताया, प्रिंट समृद्ध माहौल। यानी कि जो प्रिंट मटेरियल होता है हम उसको ये मानते हैं कि भाई राइटिंग की उसमें प्रैक्टिस में देखा जाए तो उसका ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे देखिए जो कम महत्वपूर्ण होता है ना, उसमें आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत ढूंढिए कि बिल्कुल आपको 100% नेगेटिव कोई ऑप्शन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि सारी चीज़ें कम महत्वपूर्ण हैं, तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या होगा आपका कि प्रिंट समृद्ध माहौल जो होगा वो लेखन कौशल के लिए कम महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। हिंदी भाषा में ये बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है कि बच्चों की किस तरह की मदद की ज़रूरत है। डी बोलता है कि ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। तो सारी बातें ठीक है भाई, बच्चे के संदर्भ में मूल्यांकन करता है, बताता है कि बच्चों को किस तरीके की हेल्प चाहिए, ये भी बताता है कि बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके जो तरीके हैं वो क्या है। लेकिन बच्चे को फेल पास की कैटेगरी में डालने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। व्याकरणिक है, लिखित है, मौखिक है या सांकेतिक है आपका। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है आपका, सांकेतिक रहता है। क्योंकि जब बच्चा जो है, जब उसके लिखना नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, तब भी क्या है वो संकेतों को समझता है, ठीक है, और संकेतों से ही समझा पाता है चीज़ों को। तो उसे हम भाषा का क्या है, बिल्कुल प्राथमिक रूप मानते हैं, जब बच्चा संकेतों में बात करता है और संकेतों को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न जो है प्राथमिक भाषाओं बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मतलब 99.9% आपको सीटेट में मिलता है बच्चों की भाषाई आकलन के लिए। और ऑप्शंस भी इस तरीके के होते हैं, सिर्फ थोड़े से अलग तरीके से किसी का नाम बदल दें कैरेक्टर का, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता को सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, पाठ में 4 संज्ञा शब्द छांटिए। अब इस तरीके के ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा ये देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा बच्चे की अभिवृत्ति को बताएगा, सबसे ज़्यादा बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा। कहानी को दोहराइए, भाई एक कहानी आपने सुना दी, बच्चे ने दोहरा दी रिपीटेशन में, उसका खुद का क्या लगा, उसमें खुद का कौन सा दिमाग यूज़ किया। याद की गई कविता को सुना देना, वो भी मतलब मेमोराइजेशन वाली बात होगी। 4 संज्ञा शब्द छांट दिए पाठ में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी दृश्य का वर्णन करना, भाई किसी एक सीन का आपने उसको वर्णन करने के लिए कह दिया, तो बच्चे की क्या है उसमें भाषा क्षमता क्या है उसकी वो निकल करके आएगी बिल्कुल।
कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर सीन के बारे में आपने पूछ लिया कि इसके बारे में आप वर्णन करो, किसी दृश्य का वर्णन करो, तो बच्चा क्या होगा, अपनी इमेजिनेशन भी लगाएगा, अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति उसकी वो भी आप आकलन कर पाएंगे, उसका भी किस तरीके से वो वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है उस पर्टिकुलर सीन को मतलब एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में, वर्णन करने में। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसी तरीके का ऑप्शन हमेशा बेस्ट रहता है, कह दो कि भाई अपने जीवन के बारे में वर्णन करना या फिर कुछ इस तरीके अपने शब्दों में कहना, इस तरीके के ऑप्शंस आपके हमेशा बेस्ट रहते हैं। ठीक है, सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल क्या है, लिसनिंग स्किल क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया लिसनिंग स्किल क्या होती है। ठीक है, लिसनिंग तो नॉर्मल हो गया, हम सुनते ही हैं सारा दिन, लेकिन स्किल क्या है, स्किल आप किसे कहेंगे। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया होना, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना या फिर सुने गए शब्दों की पुनरावृत्ति करना, यानी कि उनको रिपीटेशन में आपने दोहरा दिया तोते की तरह, है ना। तो सुनना कौशल यानी लिसनिंग स्किल क्या होगी, कहते हैं ना लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ आपको बनना है, कुछ ग्रहण करना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो आपके अंदर लिसनिंग की भी स्किल होनी चाहिए, एक अच्छे लिसनर आप होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया यानी इंटरेस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए सुनने के लिए आपके अंदर, और एक फीडबैक की आपके अंदर वो होनी चाहिए कि भाई आपने कुछ सुना, उसको आपको कितना समझ में आया और कितना इंटरेस्ट के साथ में, कितना पेशेंस के साथ में आप सुन सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, लिसनिंग स्किल होती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनने की क्षमता, प्रश्नों को सिर्फ सुनना थोड़ा ना होता है, शांतिपूर्वक सुनना, मतलब शांतिपूर्वक सुनते रहो, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको हम स्किल नहीं कहेंगे। ठीक है, सुने हुए शब्दों को तोते की तरह दोहरा देना, उसको भी आप लिसनिंग स्किल नहीं कहेंगे। स्किल क्या होगी, जब आप उसको अच्छी तरीके से सुन करके, पेशेंस के साथ सुन करके ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वो डैश से ग्रसित है। ठीक है, बहुत सारी आपने डिसेबिलिटीज़ हमने पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है, तो आप बताएंगे सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिस्थीमिया। तो आपका क्या रहेगा, डिसलेक्सिया है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड है तो डिसलेक्सिया है। ठीक है, लिखने से होता तो डिस्ग्राफिया हो जाता, और गणित से तो डिस्कैल्कुलिया हो जाता। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, एक में आप ज़रूर उसको चेक करें अगर नहीं देखा है आपने तो। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है, भाई हमने दोनों चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में मेन जो एक अंतर है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का अंतर होता है, स्वाभाविकता का अंतर होता है, भाषा के नियमों को स्मरण करने का अंतर होता है, या भाषा लेखन के अभ्यास का अंतर होता है। तो बिल्कुल क्या रहेगा, स्वाभाविकता का अंतर होता है। भाई जो भाषा का अर्जन होता है ना, वो हम स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। हमारे घर में जो भाषा बोली जा रही है उसको हम बहुत ही नेचुरली, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा अधिगम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्वाभाविकता का अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य क्या है। ठीक है, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास करना, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा लेना, वर्तनी विन्यास का अभ्यास करना, या फिर पठित सामग्री का लेखन अभ्यास करना। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा देना। बाल साहित्य अपने आप में एक बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ है। हम लोग तो ना एज ए पेरेंट भी, एज ए टीचर भी ये सोचते हैं बच्चा अपनी करिकुलम की बुक्स पढ़ ले, अपने सिलेबस की बुक पढ़ ले, वही बहुत है, उसी में उसका सारा रीडिंग की हैबिट और सब कुछ उसी में डेवलप हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे के अंदर एक रीडिंग हैबिट होनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो कब आएगी, जब वो चिल्ड्रन लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं हम ना, तब उसके अंदर वो एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। और बच्चे के अंदर एक रीडिंग की हैबिट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आपकी देखेंगे आप लोग की, उसकी राइटिंग की भी, उसकी पढ़ने की भी, उसकी सारी जो स्किल है वो आपकी क्या होगी, डेवलप होती चली जाएगी, इन्हेंस होती चली जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बाल साहित्य पढ़ने हेतु उसको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सेकंड है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण करना। अब आप देखेंगे कि भाषा के कौशल तो सब में सेम जैसे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे समझना कौशल में नहीं आता है, समझना कौशल में नहीं आता है, स्मरण करना कौशल में नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, वैसे भी हमें पता है L, S, R and W ये आपकी भाषा के कौशल हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 कौशल है जो इसी क्रम में हम मानते हैं कि बच्चे के जो होते हैं आपके डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था।
वैसे आज भी मतलब बेटर फील ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आज भी है, मतलब काफ़ी गले में पेन भी है, लेकिन मुझे लगा यार एक तो होना ही चाहिए। काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, अब तो मेरा भी मतलब हो गया था कि एक तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग चैनल पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए, और विद इन 2-3 डेज़ में आप लोगों के साथ में फिर से हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर के, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपना स्कोर आप लोग मुझे शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम जल्दी से अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करके लाइव सेशन ले सकें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, है ना। यूट्यूब वैसे भी नहीं भेजता है, और आप लोग ऑल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करोगे तो और नहीं भेजेगा, है ना। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।